आज मैं आपको बताऊंगी 2024 के 5 ऐसे ड्रामों के अबाउट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इन ड्रामों को देखकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो ड्रामा आता है वो है बिस्मिल। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस ड्रामे में काफ़ी सारे लेसन भी हैं और ये ड्रामा स्पेशली उन मर्दों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है जो दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं। वैसे मेरे ख्याल मुताबिक तो हर मर्द की ये दिली ख्वाहिश होती है कि इनकी दूसरी शादी हो। कुछ मजबूरियों की वजह से चुप हो जाते हैं और कर नहीं पाते, लेकिन दिली ख्वाहिश हर मर्द की ही होती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें हर रिश्ते के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। हर रिश्ते को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जो भी लिमिट क्रॉस करेगा इसके लिए मसले ही होंगे। और अगर बीवी शौहर को रिस्पेक्ट ना करे तो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है। और इस ड्रामे में एक लेसन हमें ये भी मिलता है कि अपने बच्चों को भी इतना ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो बाप के सर पर चढ़कर नाचने लगे और अचानक ही एकदम से आसमान से उठाकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मूसा ने खुदकुशी कर ली। वैसे मुझे तो इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और सबकी एक्टिंग भी कमाल की है। अगर आप में से भी कोई इस ड्रामे का फैन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जिस ड्रामे को मैंने रखा है वो है नूरजहां। नूरजहां भी 2024 का बेस्ट ड्रामाज में से एक ड्रामा था। ये ड्रामा भी रियलिटी के बहुत ही करीब था। इस ड्रामे में खानदानी सियासत को दिखाया गया है। एक औरत जिसने अपनी पसंद की शादी की और इसके ससुराल वालों ने इसको कबूल नहीं किया तो इसने किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की और सारे ददियाल से अपने बच्चों को दूर कर दिया और अपने बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। अपने बच्चों की तरबियत कुछ इस तरह की कि वो अपनी माँ को एक महान देवी समझने लगे जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती और अपनी बीवियों पर भी अपनी माँ से जायज़ और नाजायज़ हक जमवाते रहे और इन पर जुल्म करवाते रहे। नूरजहां इनको हर तरह से टॉर्चर करती रही लेकिन इनको अपनी माँ की कोई ज्यादती नज़र ही नहीं आती थी। इसकी बहुओं को भी सब कुछ सहना पड़ता था क्योंकि वो गरीब घरों की बेटियां लेकर आई थी जिनकी महके में पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन जो इसने अपने हाथों से अपने छोटे बेटे की शादी की वो भी अपने देवर की बेटी से, उस बहू ने तो इसको दिन में तारे दिखाए और इसकी सारी गलतियों का इसको एहसास दिलाया। तब जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था और इस ड्रामे का एंड भी बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त था। लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस ड्रामे को मैंने रखा है वो है खई। ये भी 2024 का बेस्ट ड्रामा था। इस ड्रामे में दो फैमिलीज की दुश्मनी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि एक सीन भी स्किप करने को दिल नहीं करता। इस ड्रामे में भी सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और इस ड्रामे में दुर्रे फिशां का जो करेक्टर था उसने बहुत ही जुल्म और टॉर्चर बर्दाश्त किए। इस कदर जुल्म और टॉर्चर बर्दाश्त करने के बावजूद उसने अपने अंदर की सिचुएशन किसी के ऊपर जाहिर तक नहीं होने दी। इस फैमिली के बीच में रहकर इसने इस फैमिली को तबाह कर दिया। जिस फैमिली ने इसकी फैमिली को तबाह किया था, बहुत ही कमाल का ड्रामा था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैंने जिस ड्रामे को रखा है वो है इश्क मुर्शद। 2024 में एक और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा आया था जिसका नाम था इश्क मुर्शद। इस ड्रामे में भी बहुत सारे थ्रिलिंग सीन थे जिसकी वजह से ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता था। इस ड्रामे में दुर्रे फिशां बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे आज तक दुर्रे फिशां मुझे इतनी ज़्यादा किसी ड्रामे में खूबसूरत नहीं लगी जितनी इस ड्रामे में खूबसूरत लगी। दुर्रे फिशां के साथ थे बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास ने इस ड्रामे में दो कैरेक्टर्स प्ले किए, फजल बख्श और शाहमीर। इस ड्रामे में लड़की ज़्यादा रिच लोगों को पसंद नहीं करती और ना ही सियासतदानों को ज़्यादा पसंद करती है, तो वो रिच भी होता है और एक सियासतदान का बेटा होता है। अमीर को शिब्रा से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन होता है। फिर वो फजल बख्श बनकर शिब्रा के घर एंटर होता है और सब घर वालों का दिल भी जीत ही लेता है। फजल बख्श के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा फनी और इंतहाई सिंपल और सिंसियर दिखाया गया जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद।
शिबरा को भी फजल बख्श से प्यार तो हो जाता है, लेकिन एंड तक इस ड्रामे ने लोगों को इसलिए हुक करके रखा कि जब शिबरा को फजल बख्श की हकीकत का पता चलेगा कि ये फजल बख्श नहीं बल्कि ये शाहमीर है और सियासतदान का बेटा है, तो क्या ये इसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। इस ड्रामे की एंडिंग भी हैप्पी ही होती है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो ड्रामा आता है वो था कभी मैं कभी तुम, जो 2024 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा। शायद ही आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये ड्रामा ना देखा होगा। इस ड्रामे ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड तो सिनेमा में दिखाए गए। इस ड्रामे में दिखाया गया कि दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग किस तरह आपस में घर बसा सकते हैं। इस ड्रामे में लड़कियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह अपने ससुराल में एडजस्ट करने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। और ये भी दिखाया गया कि ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान के पास करोड़ों रुपए हो तो तभी वो खुश रह सकता है, बल्कि कम दौलत में भी वो मुतमईन और खुश रह सकता है। मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी एक्सीडेंटली तो हो जाती है और फिर किस तरह वो अच्छे तरीके से चलते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। घर से बेघर होकर भी हिम्मत नहीं हारते। आखिर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं लेकिन जल्दी ही रिजॉल्व भी हो जाती हैं। और ये भी दिखाया गया कि अगर बीवी चाहे तो प्यार से शौहर को बदल सकती है और शौहर को भी बीवी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। बीवी ससुराल में बीवी की इज्जत करवाना शौहर की जिम्मेदारी होती है। जब शौहर खुद बीवी को वैल्यू देगा तो घर वाले भी इसकी इज्जत करेंगे। इस ड्रामे में एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। इस लिस्ट में आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाय बाय, टेक केयर।